हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये टॉपिक फेडरलिज्म लेसन 2 सिविक्स से लिया गया है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा फेडरलिज्म क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इंडिया फेडरल कंट्री किस तरह से बना। तो बच्चों हम देखेंगे व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसका रोल क्या है डेमोक्रेसी में? तो ये सेंटर गवर्नमेंट का बर्डन को रिड्यूस करता है, लोकल प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करता है, और इसको स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला गया है। तो चलिए अब डिसेंट्रलाइजेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस को सबसे पहली एडवांटेज है फास्टर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन जब लोकल गवर्नमेंट के पास अपने डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, तो क्विकर रिस्पॉन्सेज मिलती हैं और फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है। सेकंड, रिड्यूस वर्कलोड फॉर टॉप मैनेजमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को जब पावर्स दे दी जाती हैं, उनका अपना जुरिस्डिक्शन होता है, तो वर्कलोड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड है बेटर रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल नीड्स। तो लोकल जो पीपल होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल एरियाज के पीपल होते हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जल्दी होता है और इफेक्टिवली होता है। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले डिसएडवांटेज है कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस। कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है कि सभी लेवल्स की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना। सेकंड है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। पॉलिसीज और जो भी प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरह से लॉन्च किए जाते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी की कमी रह जाती है। थर्ड है इंक्रीज्ड कॉस्ट। जितने हायर लेवल्स पे गवर्नमेंट डिवाइड होती है, उतने लेवल्स पे ही कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी। आप जानते हो इंडिपेंडेंस के टाइम पे टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट था हमारी कंट्री में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की नीड हुई। आप जानते हो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन और कई तरह की डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है। तो इसीलिए अ, इंडिया जो था थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट उसको रिक्वायर्ड था। तो हमारी जो स्टेट्स हैं वो भी इतनी बड़ी हैं कि स्टेट्स को अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो रशिया कंट्री के बराबर है, उससे भी बड़ा है। और महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से भी बड़ा है। तो ऐसे में दो टायर की गवर्नमेंट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस नीड को तो बहुत सारी अटेम्प्ट्स की गई डिसेंट्रलाइज करने के लिए। गाँव में विलेजेस, रूरल एरियाज में विलेज पंचायत शुरू की गई और अर्बन एरियाज में म्यूनिसपैलिटीज शुरू की गई। लेकिन अभी भी ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास था, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता था। इलेक्शंस भी लोकल गवर्नमेंट के नहीं करवाए जाते थे। लोकल गवर्नमेंट जो थी वो उनके पास अपनी कोई भी पावर्स नहीं थी, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक मेजर स्टेप लिया गया इन 1992 में। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किया गया और थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को और पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। अब थ्री टायर डेमोक्रेसी के क्या की फीचर्स थे कि हर लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस रेगुलर करवाए जाएंगे, और कुछ इलेक्टेड बॉडी और एग्जीक्यूटिव हेड्स के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व, वन थर्ड पोजीशंस जो थी वुमेन के लिए रिजर्व की गई। हर स्टेट के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया गया जो म्यूनिसिपल और पंचायत के इलेक्शंस करवाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स
लोकल गवर्नमेंट्स को देनी पड़ी और कुछ रेवेन्यू भी लोकल गवर्नमेंट के पास आया। तो लेकिन अभी भी जो पावर्स थी स्टेट टू स्टेट स्टेट वेरी करती हैं। रूरल गवर्नमेंट को पंचायती राज के नाम से जाना गया। हर विलेज के पास एक ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सब स्टेट हैज ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में पंच चुने जाते थे और एक उनका प्रेसिडेंट होता था सरपंच, और जो एडल्ट पॉपुलेशन उनको वोट देके इलेक्ट करती थी। तो इन सबको ग्राम सभा बोला जाता था। और पंचायत ही इंटायर विलेज के डिसीजन मेकिंग बॉडी होती थी। और पंचायत जो थी ओवरऑल ग्राम सभा के सुपरविजन में ही काम करती थी। सभी विलेज के जो मेंबर्स वोटर्स होते थे वही इसके मेंबर्स होते थे। और इनको 2 या 3 बार एक साल में मीटिंग करनी पड़ती थी, जिसमें ये डिस्कस किया जाता था कि ग्राम पंचायत का बजट को किस तरह से कौन कौन से बजट के हेड के अंडर इसको खर्चा किया जाएगा। और कुछ ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती थी या ब्लॉक कह सकते हैं उसको। और इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो पंचायत से ही चुने जाते थे, इसको इलेक्ट किया जाता था। ये मेंबर्स लोकसभा के भी हो सकते थे, एमएलए डिस्ट्रिक्ट की एमएलए से भी लिए जाते थे। और जिला परिषद का चेयरपर्सन जो होता था पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद होता था। और इसी तरह अर्बन एरियाज में भी लोकल गवर्नमेंट को सेट किया जाता था। म्यूनिसपैलिटीज को टाउन्स में सेटअप किया जाता था। और बड़े सिटीज़ में जो मेगा सिटीज़ हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को सेट किया जाता था। म्यूनिसपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैं वो इलेक्टेड बॉडीज़, जो लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होती थी उससे इलेक्ट होते थे। हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी पंचायत सिस्टम को सेल्फ लोकल गवर्नमेंट के रूरल एरियाज में फेडरल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है जो ग्राम सभा द्वारा फॉर्म की जाती है और उसका हेड होता है सरपंच। और बहुत सारे विलेजेस मिलके ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनाते हैं और उसको पंचायत मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसका हेड होता है। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द्वारा इलेक्ट होते हैं, और इनका हेड होता है जिला पर चेयरपर्सन। म्यूनिसपैलिटीज में जो टाउन्स में म्यूनिसपैलिटीज होती थी उसके पॉलिटिकल हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाता था। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते थे उनको मेयर कहा जाता था। तो लोकल गवर्नमेंट का ये जो नया सिस्टम, नया टायर शुरू किया गया, ये डेमोक्रेसी के लिए एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था। और अब तक इंडिया में ऑल ओवर कंट्री 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए इन फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज, जो कि ये पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन से ही, कई कंट्रीज की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट के शुरू होने से वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद कई तरह की डिफ़िकल्टीज अभी भी हमारे चैलेंजेस बन के सामने आती हैं। इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली तो करवाए जाते हैं, लेकिन ग्राम सभा में अभी भी हर जगह इलेक्शंस को रेगुलरली नहीं करवाया जाता। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी भी कुछ पावर सिग्निफिकेंट, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी पावर्स को लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं दिया है। और लोकल गवर्नमेंट्स के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं होते, और इसीलिए हमें अभी सेल्फ आइडियल लोकल गवर्नमेंट के लिए अभी और भी बहुत सारा स्ट्रगल। इसी तरह हम अर्बन एरियाज में देखते हैं टाउन्स टाउन्स में म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन उसका हेड होता है। और जो बिग सिटीज़ हैं दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, तो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं और मेयर उनका हेड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।